स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो हम अपनी चर्चा को जहां हमने कल समाप्त की थी, तो थोड़ा वहीं से ही आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो हमारी चर्चा का जो विषय जो था, वो था सूर्य चिकित्सा विज्ञान। तो हम सूर्य चिकित्सा के माध्यम से अ, उसका अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हुए अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हुए किस प्रकार आगे बढ़े। तो उनमें भी मुख्य रूप से हम पहले शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो कल के में थोड़ा-सा ब्रीफ में हमें ये आया था कि मुख्य रूप से जैसे कि शरीर के भीतर जो है 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ। और इसी प्रकार ही जो है सूर्य चिकित्सा विज्ञान के अनुरूप जो है 3 3 ही रंग जो होते हैं, जो कि वात, पित्त और कफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अन्य सभी रंगों को जो है इन्हीं 3 रंगों की मदद से बनाया जाता है। उन 3 रंगों में जो मुख्य रंग हमारे हैं वो है नीला, पीला और लाल। यानी कि ये हिस्सा हमारा नीला हो गया, यहाँ तक गर्दन से नाभि तक हमारा हो गया पीला और नाभि से नीचे तक का पोर्शन हमारा हो गया लाल। तो इसी के अनुसार ही अगर हम नीचे से ऊपर उठते हैं तो हमारे जो नाभि से जो नीचे जो होते हैं हमारे वात के रोग होते हैं, फिर हमारे जो पित्त के रोग होते हैं, फिर ऊपर जो है कफ के रोग होते हैं। तो इसी के अनुरूप जो है अब हमने ये देखा कि इसमें देखिए गुरुदेव ने जो कुछ लाइनें मैं उनकी पढ़ देता हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। एक छोटी-सी पुस्तक है ये, तो छोटी-सी पुस्तक के अंदर जो है गुरुदेव ने इतनी गहरी बातें हमें बताई हैं कि उनका प्रैक्टिकल अगर हम अपने जीवन में करें, तो उनके माध्यम से जो हमें उतने लाभ मिलेंगे जैसे लाभ हमें पहले कभी सोचा भी नहीं था हमने उनका। तो एक तो ये था कि इसमें कि अलग-अलग रंगों से जो है हम अलग-अलग रोगों की जब चिकित्सा जब हम करते हैं, तो इसमें फिर जो है गुरुदेव ने ये बताया कि जो काँच का चुनाव कैसे किया जाए। तो जैसे कि जो काँच की बोतल जो होती है, जो जो कलर थेरेपी जो होती है, तो कलर थेरेपी के लिए शायद जब गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी थी, तो उस समय जो है उनका ये मानना था कि जो यहाँ पर जो है भारत देश में जो अच्छी क्वालिटी के जो काँच है और जो कलर्ड काँच है जो, जिनका जो है रंग वाले जो काँच होते हैं, वो आराम से नहीं मिल सकते। तो परंतु हमें लगता है कि आज के समय में जो है वो भी जो है सुलभ रूप से मिल रहे हैं। मतलब हमें ऑनलाइन मार्केट के थ्रू, अमेज़न के थ्रू या अन्य कहीं से भी हमें वो है जो है अच्छी क्वालिटी के काँच हमें मिल सकते हैं हमें। तो उनसे जो हम चिकित्सा जो हम करें, जैसे कि किन्हीं को अगर 2 रोगों की मिलाकर के चिकित्सा करनी है या समझिए कि सभी रोगों की चिकित्सा करनी है, तो सभी रोगों की चिकित्सा जो है केवल 3 रंग के काँच की बोतल से की जा सकती है। उन 3 रंगों में जो हमारा जो है नीला, पीला और लाल रंग। तो अब उसमें जो है अब फिर उसके अलावा भी जो है गुरुदेव ने और विकल्प भी हमें बताए कि अगर काँच किसी को न मिल पाएँ, तो उसमें जो है पूर्ण लाभ ना लेकर के कुछ आंशिक लाभ लेना है। तो आंशिक लाभ के लिए जो है, जो एक जो है हमारा जो कलर्ड बटर पेपर आता है, तो उसको जो है सफ़ेद रंग की काँच की बोतल के ऊपर जो है लपेट दिया जाए और उसको लपेट करके उसको फिर जो है सूरज की रोशनी में रखा जाए। तो उससे जो तपाया गया जो जल जो है, तो वह भी जो है हमें रोगों में जो है विशेष लाभ देगा। तो इसमें जो है इसमें जैसे कि गुरुदेव ने बताया है कि जो हमारा जो हम अपनी बोतल्स में जो है जो अन्य भी पदार्थ रख सकते हैं, जैसे जल, तेल, दूध, शक्कर, तो इनको भी जो है रंगीन बोतल में रख कर के और इनके अंदर भी जो प्राण शक्ति भरी जा सकती है। और देखिए जो अन्य पदार्थ जो होते हैं हमारे, तो अन्य पदार्थों को जो है वो थोड़ा-सा अधिक समय तक भी रखा जा सकता है। उनको अधिक समय तक रखेंगे तो उसमें जो उतनी ही अधिक प्राण शक्ति बढ़ेगी, उनकी गुणवत्ता उनकी बढ़ेगी उनकी। और जो है उनका उपयोग भी फिर जो है हम जो है थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत यदि हमने जो है काँच की बोतल में, रंगीन काँच की बोतल में केवल पानी रखा, तो पानी का सेवन जो है केवल 3 दिन तक किया जा सकता है। तो 3 दिन के बाद जो है वह जो है फिर वो उसके अंदर सामान्य गुण आ जाते हैं। मतलब उसमें तो औषधीय गुण जो है वो धीरे-धीरे जो कम हो जाते हैं उसके अंदर, धीरे-धीरे कम होते-होते समाप्त हो जाते हैं।
तो क्योंकि जो जल जो होता है, जल के अंदर जो है धारणा की शक्ति अधिक होती है। तो वो क्या है कि सूर्य की किरणों से जो उनकी जो प्राण शक्ति जो है उसको जल्दी अवशोषित कर लेता है अपने भीतर। तो जब जब हम जो है इस प्रकार से औषधीय विधि से बनाई हुई कोई भी औषधि है या मुख्य रूप से जल जो है, तो उसका सेवन जो है हमें जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र कर लेना चाहिए। परंतु गुरुदेव ने बताया कि 3 दिन तक हम इसे रख करके इसका उपयोग धीरे-धीरे कर सकते हैं। जैसे जिन दिनों सूर्य नहीं भी निकला, तो उन दिनों भी उनका उपयोग किया जा सकता है। और इसके विपरीत जब अन्य औषधियों को जो उन्होंने बताया कि उनको तो जो है हम 15 दिन तक भी रख सकते हैं हम। तो 15 दिन तक जो है धीरे-धीरे जो है, क्योंकि जो अन्य औषधियाँ जो होती हैं वो मानिए कि वो सॉलिड फॉर्म में है, वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो उसके अंदर जो है सूर्य की किरणें जब अंदर तक जाएँगी तो उनको समय लगेगा अधिक अपेक्षा, उनको जो है धीरे-धीरे वो चार्ज होंगी। उनके अंदर के जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो धीरे-धीरे अपने भीतर की प्राण शक्ति को बढ़ाएँगे। तो उनका फिर जो असर जो है, उनका जो प्रभाव जो है वो भी जो है फिर अधिक लंबे समय तक उनके अंदर बना रहेगा उनके अंदर, क्योंकि जिसको हम धीरे-धीरे हम जब उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसको जो है उसकी उसकी चार्ज को जो है डिस्चार्ज होने में भी समय लगेगा। अ, हम जो है इसका जो है हम इसके और भी उदाहरण अपने जीवन में देख सकते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है कोई रोग है कोई, अगर रोगों की शुरुआत अगर अभी-अभी हुई है जस्ट, तो उनको जैसे लंबा समय नहीं हुआ, 10, 15, 20 दिन, महीना भर, 2-3 महीने हुए हैं ऐसा, तो उनकी जो चिकित्सा भी जो है वो शीघ्र हो जाती है। उनको जो रोगों को जाने में जल्दी जल्दी ही वो रोग जाने लगते हैं, अगर हम चिकित्सा सही तरीके से करते हैं, परहेज के साथ में करते हैं। और अगर कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, लंबे सालों से, कई वर्षों से हमारे साथ है, तो उनको जो है जाने में भी समय लगता है, तो वे रोग जो है धीरे-धीरे ही हमारे शरीर से जाते हैं। और अब फिर देखिए इसके आगे फिर आता है फिर आगे जो इसके बाद गुरुदेव ने बताया कि चिकित्सा की विधि। तो चिकित्सा की विधि में जो है इनका जो है प्रयोग जो है कई तरह से किया जा सकता है। एक तो हम ये है कि रंगीन काँच की बोतल में सीधा पानी भर के उनका उपयोग करें और जो है जिस व्यक्ति को जो समस्या है उसके अनुरूप जो है उस तरह के जल उसको पिला दें। या फिर जो है जो स्थान हमारा पीड़ित है, जैसे कि हमें जो है अगर हमें जो है पाचन संबंधी समस्या हमें है, हमारे जो पाचन जो हमारा जो है अच्छा नहीं है, तो पाचन के जो है इस केस में जो है हम जो है नाभि के आस-पास वाला एरिया जो है, वहाँ पर हम जो है अगर पीली रोशनी अगर उस पे डालें, तो जैसे कि पीले रंग का जो काँच आता है, पीले रंग के काँच को जो है उसके अंदर जो है उसके उसके जो रोशनी जो पार हो रही है, उस रोशनी में अपने जो है इतने हिस्से को रखें, नाभि वाले हिस्से को रखें हम। तो उससे जो हमारी पाचन शक्ति हमारी जो है दुरुस्त होने लगती है हमारी। तो हमें जो है इसके लिए जो है जैसे गुरुदेव ने बताया कि अगर कोई बड़ा शीशा कोई है, तो बड़े शीशे के ऊपर जो कपड़ा रखा जा सकता है। कपड़े के बाद में जो उसकी जो किरणें जो आ रही हैं, वो अपने शरीर पे पड़ने दें और उसका हम जो उसके अनुरूप जो हम उसका लाभ लें। और इसके लिए जो है जैसे एक छोटा कमरा भी बनाया जा सकता है या अपना ऐसा कोई दरवाज़ा बनाया जा सकता है जिसके अंदर जो है हम काँच को जो है वो चेंज कर सकें, हम उसके अंदर हम कर सकें। तो एक तरीका ये है। अब इसके अलावा एक और तरीका ये है कि इसका कुछ आंशिक लाभ लेना है जब हम जो कलर थेरेपी का, रंग वाली चिकित्सा का हम कुछ आंशिक लाभ लेना चाहें, तो उस अवस्था में हम जो है लालटेन का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर सूर्य नहीं निकलता, जैसे कि जो यूरोप के कुछ देश हैं, अमेरिका है, तो वहाँ पर सूर्य बहुत कम दिखाई देते हैं। तो वो लोग जो है पहले के समय में वो लोग जो है लालटेन का उपयोग किया करते थे और लालटेन को भी जो है अलग-अलग कलर के जो ग्लास होता था, उसकी हेल्प से जो है वो उसका उपयोग करते थे वो। तो अलग-अलग जो जो रंग जो होते थे, वो रंग वो जो है उसके माध्यम से अपने शरीर पर लेते थे और उसका वो लाभ उठाते थे उसका वो। और इसके बाद जो है जैसे और कुछ इसमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। सावधानियाँ क्या हैं कि इसमें जो है एक तो जो है जो भी बोतल हम उपयोग करें उनको जो है साफ स्वच्छ रख के ही करें। तो उसको जो है पहले कुछ समय तक धूप में सुखा लें उसको अच्छे से साफ करने के बाद। क्योंकि हमने देखा है कई-कई बार कि जो हमारे पास जो जो बर्तन वगैरह जो हम उपयोग करते हैं उनमें जो है कभी-कभी साफ करने के बाद भी कुछ विशेष जो गंध उनकी रह जाती है उनकी। तो वो परंतु जब हम उसको धूप में रख देते हैं कुछ समय के लिए तो वह गंध जो है पूर्णतः उसमें से चली जाती है। तो इसी प्रकार जो है हम भी जो है कुछ औषधियाँ डाल के बोतल में रखते हैं या फिर जो है उ उन उन बोतल को जो है औषधि के रूप में हम लोग उसके अंदर जो भी द्रव्य डालते हैं उसका उपयोग करते हैं हम, तो उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए उसका। और जैसे हम पानी की बोतल जो हम रखते हैं, तो पानी की बोतल जो है हमें कम से कम जो है 8 घंटे रखनी चाहिए उसके अंदर। 8 घंटे रखने के बाद ही जो है वह औषधीय जो जल जो है वह हमारा तैयार होता है हमारा। और आप देखें कि जो भूपेंद्र भैया भी वो जो नाक में डालने वाली औषधि बनाते हैं, तो उस वाली औषधि को जो है वो कम से कम जो है 15 से 30 दिन तक
15 दिन धूप की अवस्था के अनुसार जो है उसे जो है धूप में रखते हैं। तो जो है उसके प्रभाव से उसके अंदर जो है एक तो जो पंचगव्य की जो वो प्राण शक्ति है वो तो आएगी ही आएगी। साथ में जो है सूर्य भगवान की प्राण शक्ति भी उसके अंदर ऐड होती है और वो जुड़ती है तो वो तभी वो इतनी इतनी अधिक जो है वो असरकारिक होती है कि वो नाक में डालने पर जो है कुछ लोगों को जो खर्राटे आने बंद हो जाते हैं या जो माइग्रेन की समस्या पूरी तरह दूर हो जाती है, आधे सिर का दर्द दूर हो जाता है, जिनको मेमोरी की समस्या है वह भी ठीक होने लगती है। तो इसलिए एक ही दवा इतने अधिक लाभ हमें एक साथ देने लगती है हमें। अब हम देखते हैं कि जैसे इसके बाद जो है हम ये ध्यान रखें कि उसके अलावा भी कुछ एक जो और महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो कि गुरुदेव ने बताई कि गुरुदेव ने साफ-साफ लिखा है कि चिकित्सकों को यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि मुफ्त में काम चल जाने वाली या पानी, शक्कर, तेल आदि के प्रयोग के कारण सूर्य चिकित्सा निर्बल या हीन वीर्य उपचार नहीं है। विधि पूर्वक तैयार किए गए पदार्थ शरीर में रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलकर ऐसा वैज्ञानिक सम्मिश्रण तैयार करते हैं कि रोगों में अद्भुत लाभ होता है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? जो दवाओं की अपेक्षा वो जो है वो कितना अधिक लाभकारी रहेगी वो। परंतु जब उसको एक विधि पूर्वक जब हम तैयार करते हैं, जैसे जो पंचगव्य औषधियों को भी एक विधि पूर्वक एक नियमों को ध्यान में रखते हुए कि जो उसके जो गौमूत्र का जो है गौमूत्र को लेने के 14 नियम होते हैं, उन 14 नियमों को ध्यान में रखेंगे तभी वह जो है औषधि रूप में अधिक कारगर होंगे। उन 14 नियमों में से जितने नियम हमने कम पालन किए होंगे, उतने ही उसका जो औषधीय प्रभाव कम होगा। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जो हम किसी भी दवा को जब जब सूर्य चिकित्सा जब हम कर रहे हैं, तो उसको अगर एक विधि पूर्वक ढंग से तैयार करते हैं, तो वो जो है फ्री में मिलने वाली चीज़ भी जो है बहुत अधिक असरकारक सिद्ध होती है। और देखिए उसके बाद आगे आता है कि गुरुदेव कहते हैं हमारे अनुभव में अब तक ऐसे मरीज आ चुके हैं जो बड़े-बड़े अस्पतालों में महीनों तक इलाज कराने के बाद भी निराश ही रहे। परंतु सूर्य चिकित्सा ने उनके प्राण बचाए और नवीन जीवन प्रदान किया। जिन रोगों में सर्जरी की आवश्यकता होती है, उन्हें छोड़कर शेष रोग सूर्य चिकित्सा से अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में गुरुदेव ने हमें कही। तो अब जो है हमें क्या करना है कि हमें जो है उनके जो ज्ञान का जो प्रैक्टिकल जो है, मुख्य रूप से हमें वही करना है हमें। तो जैसे कि जो है कल जैसे कि एक जो है कल रजनी दीदी ने एक बहुत अच्छा एक उनका प्रश्न आया था। तो जो है जैसे उसमें कुछ और बातें भी अभी ध्यान आ रही है हमें अभी। तो एक तो ये है कि जैसे आप ये मानिए कि ये जो हमारी जो ये कक्षा जो है, ये जो मुख्य रूप से जो है प्रैक्टिकल पक्ष प्रधान ही है। जैसे अन्य अन्य जो भी और कक्षाएँ चल रही हैं, जो बाबूजी की चल रही हैं, अमन भैया की चल रही हैं, तो उनमें जो हम अपना जो है ज्ञान पक्ष अपना जो है बढ़ा रहे हैं। परंतु जो है ज्ञान के साथ में अगर हम प्रैक्टिकल नहीं जोड़ेंगे अपना, वो व्यवहार में नहीं लाएँगे, तो उनका हमें जो है कितना अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। हमें दोनों को साथ-साथ लेकर के चलना है हमें। तो यहाँ पर जो इस कक्षा में आप ये कोशिश करें कि सभी लोग जो हैं अपने-अपने जो अनुभव जो प्रैक्टिकल परक अनुभव है, वो व्यक्त करें यहाँ पर और उसके माध्यम से हम एक-दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो कल जो है जो रजनी दीदी का जो प्रश्न था कि जो है उनको जैसे एसिड बनता है या उनको जो पाचन संबंधी जो समस्या जो है, तो वो क कभी-कभी जो है उपवास के समय में हो जाती है। तो उसमें जैसे कि उसमें कल भी इस विषय में जब चर्चा हो रही थी, तो एक तो ये था कि हमारा जो है मणिपुर चक्र के लिए हमें अधिक काम करना है हमें। तो मणिपुर चक्र के लिए दूसरा है कि इसमें जो है पीला रंग जो है वो अधिक लाभकारी रहेगा, या तो पीले रंग की रोशनी या पीले रंग में रखा हुआ पानी। पीले रंग की काँच की बोतल में रखा हुआ पानी, तो वो औषधीय गुण जो इसके बढ़ाएगा। और इसके देखिए इसमें और भी हम क्या-क्या क्रिया योग हम इसमें मिला सकते हैं। हम इसमें जो है एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे एक बाबूजी के एक बात हमें ध्यान आई कि जो हमारा जो बाह्य कुंभक जो होता है, वो हमारी भूख को बढ़ाता है और जो अंतः कुंभक जो होता है, वो चक्रों के जागरण में हमारी मदद करता है। और वो जो है वो जो है ऊर्जा शक्ति को जो है वह सोखता है, वो प्राण शक्ति को सोखता है अपने भीतर वो, जब हमारा जो अंतः कुंभक जब हम लगाते हैं। तो यहाँ पर जब इस अवस्था में देखें अगर हम, तो जैसे कि जो है हमारे शरीर में जब एसिड बन रहा है, पेट में एसिड बन रहा है, तो जो है शरीर हमारा जो है भोजन की माँग कर रहा है। तो ऐसा जो है ऐसा जो है इसलिए चाहता है कि शरीर जो है भोजन की माँग जब कर रहा है, हमारा शरीर जब भोजन की माँग जो है कर रहा है भोजन की माँग, तो उस अवस्था में जो है शरीर को जो अब जो भोजन जो देने की बात जो हम करते हैं, तो अब जैसे ये कहा जाता है कि उपवास के समय में हल्का और सुपाच्य आहार लेना चाहिए। अगर हमसे जो है उपवास में कंट्रोल ना हो पाए तो हल्का और सुपाच्य आहार लेना चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है। वो आरंभिक जो जो स्तर के जो साधक हैं वो उसका पालन करके और वे लाभ लेते हैं और अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे हमें जो है, जैसे कि जो गुरुदेव का जो और ज्ञान जो हमने जो लिया, उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम? तो हमें जो है सिर्फ हमें अब हमें जो है इस पर स्थूल भोजन पे नहीं रहना। फिर हम इसके बाद जो है, जैसे हम जो है जल पर भी आते हैं, या जूस पर भी आते हैं, या जो दाल के पानी पर भी आते हैं। तो वो जो है एक दूसरा एक उपाय है कि अब जो भोजन जो है हमने जो लिया, वो जो एक हल्का भोजन लिया, सुपाच्य भोजन लिया। दूसरा हमने जो है, जब जब हमने हमें लगा कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको पचाने में शरीर की अधिक ऊर्जा जो है वो जाएगी, तो उससे जो कम ऊर्जा जाएगी, हमें जो है जल या फिर जो है हम जो जूस वगैरह जो पचाते हैं, उनको पचाने में थोड़ी सी कम ऊर्जा खर्च होगी। तो उसमें हमें लाभ अधिक मिलेगा, ऊर्जा हमारी कम खर्च होगी। अब तीसरा जो है और भी इससे फास्ट उपाय क्या है कि जल के साथ वायु। तो वायु का जो प्रैक्टिकल जब हम प्राणायाम में करते हैं, तो इस अवस्था में जो है हम अंतः कुंभक में प्राणायाम जब हम करते हैं, अंतः कुंभक में रह करके, तो हम उसको जो है एक विशुद्ध वायु को हम उसको जो है दे रहे हैं, मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए दे रहे हैं। तो वह जो विशुद्ध वायु जो है, तो अब हमें ये करना है कि हमें जो है अंतः कुंभक में रह करके अधिक अभ्यास करना है। तो हम जो अंतः कुंभक में रह करके जब हम अधिक अभ्यास करेंगे, और जब हम जो है, जब हम सूर्य साधना कर रहे हैं, सावित्री साधना कर रहे हैं, तो उसके साथ में जो है अग्नि तत्व भी उसको मिल रहा है। हमें मणिपुर चक्र में जो है, हम जो है सविता देवता के तेज का ध्यान करते हुए और प्राणायाम करते हुए, अंतः कुंभक लगाते हुए, जब ये सब जो है हम चीजें मिला लेते हैं, और ये इससे हमें जो है चार चीजें हमें मिल गई। हमारा जो है, हमारा जो प्राण शक्ति होती है हमारी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और अब आकाश तत्व। आकाश का मतलब है कि उस समय जो हमारी भावनाएं कितनी सबल हैं, कितनी मजबूत है हमारी भावनाएं। तो उन भावनाओं को जब हम मिला देंगे इसके साथ में, तो उसके साथ में जब मिलकर के अंतः कुंभक किया जाएगा, तो हमें लगता है कि ये चीजें जब जब उसको जो पांचों तरह का भोजन उसको मिलने लगेगा, तो उसका मणिपुर चक्र जो है वो जागृत होने लगेगा, और हमारी जो है हमारी जो एसिड बनने की समस्या भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या आई, तो उसमें सबसे मुख्य जो कारण जो है वो है प्राण शक्ति की कमी ही होती है। वह प्राण शक्ति हम उसको जो है कैसे भी दें, हम उसको भोजन के माध्यम से देंगे, तो हमारा शरीर जो है पांच मुख्य तत्वों से मिलकर के बना है, पंच महाभूतों से। तो उसे पांचों भोजन ही क्यों ना दिए जाए, तो पांचों भोजन जब हम उसे देंगे, तो हमें जो उसका लाभ जो है हमें अधिक अधिक से अधिक मिलने लगेगा। तो अब हम जो है इसके साथ ही जो है, अभी हम आज का जो स्वाध्याय अभी यहीं खत्म करते हैं। तो अब हम भैया इसके हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कुछ, या कितनी भैया कुछ अगर। भैया कि शीशा के गिलास में जो रखा जाएगा पानी, उसको ढक के रखना है भैया। जी जी बिल्कुल। तो आजकल कुछ ऐसी बोतल आती हैं जिनके ऊपर ढक्कन भी होता है, उसको जो ढक के रखना है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें जो आती हैं, तो उनकी किरणों के अंदर जो प्राण शक्ति जो है, वह जो है कांच की बोतल में से पास कर जाती है, और उसके अंदर जो भी आपने गव्य रखा होगा, तेल रखा होगा, वो उसको अवशोषित कर लेती है उस प्राण शक्ति को। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं उसका। जी दीदी। भैया जी आपने अभी जैसे बताया आंतरिक कुंभक में प्राणायाम करना, तो वो कैसे? जी अंतः कुंभक में प्राणायाम करने का अर्थ ये है कि जब जब हम जो है अपने भीतर जो है प्राण को पूरा भर लें। जैसा कि जब हम जो है प्राणायाम में जब हम जो है गहरा लंबा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। जैसे पहले हमने गहरा लंबा श्वास लिया, श्वास लेने के बाद प्राण हमने अंदर अंतः में धारण किया, अंतः में धारण करने के बाद अब हमने कुंभक लगा लिया। हमारा जो है पेट अंदर है, और तीनों बंद मान लीजिए लगा लिया हमने। तो ये जो तीनों बंद के साथ में जब हमने बंद लगाया, और हमने जो है प्राण को भीतर भर के बंद लगाया, तो यह अंतः कुंभक कहलाएगा। तो अंतः कुंभक में जो है हमारे चक्रों का जागरण होता है हमारे। तो इस अवस्था में जो है उसको जो जो हमने प्राण खींचा, जो प्राण जो खींचा, वह प्राण जो है उस चक्र को भर रहा है जहां पर हम ध्यान कर रहे हैं। हम नाभि चक्र में ध्यान कर रहे हैं, जिसको जो समस्या जहां पर है, जिस भी अंग विशेष की समस्या है, तो ये जाने की उस अंग विशेष के लिए उसका समाधान किस चक्र में निहित है, तो हमें उसी चक्र का ध्यान करना है। उसी चक्र में हमें उस प्राण को भरना है हमें। उसमें जो हम अभी अभी देखिए, हम जो है वायु के माध्यम से प्राण भर रहे हैं हम, और हमारी जो भावनाओं के माध्यम से भी, सूर्य देवता की शक्ति से भी प्राण भर रहे हैं। तो ये सभी प्राण तो हम ऐसे ही भर रहे हैं, मतलब बिना किसी स्थूल भोजन के किए हुए हम। और बाकी हम अपना उधर भी ध्यान रखेंगे, तो वो भी लाभ करेंगे। स्थूल भोजन में हम जो है अपना जो एक सात्विक आहार लेंगे, हल्का फुल्का भोजन लेंगे, और जो है इसके अलावा जो हम जूस वगैरह लेंगे, तो वो हमें वहां पर लाभ करेंगे हमें। जी दीदी। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। तो अब हम जो है इसका हम कुछ अभ्यास शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। भैया प्रणाम। हमारी भी जी एक क्वेश्चन। जी भैया प्रणाम, हमारे भी एक जी जी क्वेश्चन है। जैसे जी बोतल में हम पानी रखे हुए हैं, हो गया लगता है 5 महीना हो गया, पर वो पानी बिल्कुल शुद्ध है, तो उस पानी को हम मतलब ग्रहण कर सकते हैं? मतलब बोतल वो में।
हाँ, शीशा की बोतल में 1 बोतल पानी 5 महीना से रखा हुआ है, बिल्कुल पवित्र है, उसमें कहीं कुछ नहीं। तो वो पानी को हम ग्रहण कर सकते हैं किसी भी मतलब अवस्था में, जैसे हमारे अंदर मानसिक प्रेशर हो या मतलब कुछ भी तरह का अगर कष्ट हो तो उसको समाधान करने के लिए उसको हम ग्रहण कर सकते हैं भैया। जी, तो इसमें दीदी हमें यह देखना पड़ेगा कि जैसे कि जो जल जो होता है ना, वो किस प्रकार की प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब किए हुए है। जैसा कि जो गंगा जल जो होता है, वह जो है वह हुँ, कितने समय तक पड़ा रहे वो खराब नहीं होता वो। परंतु हमने अगर अपनी तरह से कहीं लेकर के कहीं स्टोर किया है, हमने कहीं जो जो जैसे कि जो है जल का कहीं जो है जो फ्रेश पानी जो रोज़ आता है यहाँ पर या वहाँ का जल हमने स्टोर किया है, तो वो लंबे समय तक जो है उपयोग करने के लिए नहीं होता। और इसके विपरीत जो है, अगर हमें जो है कहीं मंदिर या कहीं ऐसी जगह में जो है जहाँ पर कोई तीर्थ स्थान कोई है, वहाँ से भी जब विशेष प्राण शक्ति को एब्ज़ॉर्ब किया हुआ जल है, तो वो हम जो है ले सकते हैं। तो इसका तो हमें जो है खुद से प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि वह जल हमारे लिए उपयोगी है या कुछ नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा-सा लेके देख सकती हैं थोड़ी मात्रा में उसको। परंतु यहाँ पर जो आज के दिन जो जो चर्चा जो हुई थी हमारी, वो जो है गुरुदेव ने यह बताया था कि जो हम जो है एक सामान्य जल जो हम लेते हैं, सामान्य जल को सूर्य की रोशनी में जब हम उसको चार्ज कर लेते हैं, उसके अंदर प्राण शक्ति बढ़ा लेते हैं, ऐसे जल को अधिक से अधिक 3 दिन तक उपयोग करना चाहिए, उसके बाद उसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फिर वह प्राण शक्ति रहती नहीं है उसके अंदर। जी, दीदी। तो जैसे भैया हम अपने घर का पानी रखे हैं, कि जैसे हम चेक कर रहे थे, हमारी अंदर ये संकल्प आया कि हम देखते हैं हमारे घर की पानी में हम कितने पवित्र हैं, हमारी कितनी मन पवित्र रहती है और हम कितना मेहनत करते हैं, ये हमारा पानी ही बताएगा कि हम किस स्तर के आदमी हैं, हमारे अंदर क्या है। तो वो पानी बिल्कुल अभी तक पवित्र है, तो वो पानी को अब हम चाह रहे हैं, हम आज की क्लास में जो हम सुने तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो पानी को हम सूर्य के पास ले जाएँ थोड़ी देर के लिए और उसको चार्ज करके और फिर हम अपने अंदर ग्रहण करें, अपने बच्चे को पिलाएँ। मतलब क्या सही रहेगा? जी, जी, बिल्कुल, तो भावनाओं में भी प्राण शक्ति होती है। अगर हम उसको देखिए पानी को ना भावनाओं से भी हम जो है चार्ज कर हुँ, सकते हैं। तो इसका जी। भी उपयोग जो है वो बहुत से लोगों ने किया है। तो भावनाओं से चार्ज किया हुआ पानी और सूर्य की प्राण शक्ति से किया हुआ चार्ज किया हुआ पानी, तो वह भी जो उसके अंदर एक तरह की जो ऊर्जा शक्ति को बढ़ा रहा है। तो इसका जो है आप प्रैक्टिकल कीजिए और अपना अनुभव जो है फिर आप जो है आप अपना रखिए अनुभव, तो हम सबको भी जानने जी, को मिलेगा। जी जी, दीदी। भैया रुकिए 1 मिनट हम दिखाते हैं वो पानी को, दिखा जी। रहे हैं। दीदी 1 अभी दीदी जो ना जो अभी जो है जो कक्षा के बाद में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जो पर्सनल चीजें जो है ना वो हम बाद में कर लेंगे अभी हम ना। अभी जो है जी, कक्षा का समय है तो सभी लोग अभी जो है उसका भी जी, करेंगे इंतजार ना, तो सभी प्रैक्टिकल छूट जाएगा फिर नहीं तो। जी भैया जी, ठीक है, प्रणाम। जी, प्रणाम।